मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के आरोपी शिवम दुबे उर्फ दलाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा गलत जानकारी दी गई है, इसलिए उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने पारित किया। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि वह मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के साथ मिलकर उस घटना में शामिल था जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने अदालत को बताया कि आरोपी ने शपथपत्र में ये तथ्य छुपाया कि उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है और इसी मामले में उसे 5 सितंबर 2023 को सजा भी हो चुकी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी को इस जानकारी का पता न हो। स्पष्ट रूप से आपराधिक इतिहास छिपाने के कारण अदालत ने जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए कहा कि अब आरोपी की जमानत याचिका पर एक निश्चित अवधि तक विचार नहीं किया जाएगा। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने अपराधियों, लुटेरों और चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शिकंजा शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक आधा दर्जन चोर और लुटेरे दबोचे जा चुके हैं। इसी ऑपरेशन के तहत पुलिस की देर रात चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। पहली मुठभेड़ सिटी जोन के करेली में हुई, जिसमें शातिर लुटेरा बिल्ली उर्फ आजाद पकड़ा गया, जबकि यमुना नगर के नैनी में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरे पकड़े गए। वहीं ऑपरेशन शिकंजा के तहत डीसीपी नगर अभिषेक भारती के निर्देशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। पुलिस को अपराधियों के बारे में खुफिया इनपुट मिला था कि करेली के बख्शी मोड़ा के पास कुछ बदमाश आने वाले हैं। पुलिस ने चेकिंग लगाई, तभी शातिर बिल्ली पुलिस को देखकर बाइक को यू टर्न करके भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो तमंचे से उसने फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बिल्ली उर्फ आजाद घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत ही उसे दबोच लिया। पकड़े गए आजाद के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एसीपी राजकुमार मीना ने बताया कि ये झारखंड का रहने वाला है और प्रयागराज में चोरी सहित कई मुकदमों में वांछित था और इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज दिनांक 23/8/2025 को संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें थाना करेली अंतर्गत रेलवे डॉट पुल बख्शी मोड़ा बैरियर पर जब चेकिंग पुलिस कर रही थी तो उस समय एक बदमाश व्यक्ति जो तेज़ घातक रफ्तार से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, उसे रोकने की कोशिश की गई, उसने मोटरसाइकिल ना रोक करके वो आगे बढ़ गया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर रोकने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने पुलिस पर मोटरसाइकिल रोककर फायरिंग की, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई तो वह व्यक्ति घायल हो गया। नज़दीकी अस्पताल में सूचनार्थ के बाद उस व्यक्ति की उपचार हेतु उसे भेज दिया गया है और आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन शिकंजा की कमान तीनों जोन के डीसीपी को मिली है। इसी के तहत देर रात प्रयागराज के यमुना नगर जोन के अरेल में भी पुलिस खुफिया इनपुट पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर गुजरे, लेकिन पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो इसमें से एक युवक ने चलती बाइक से ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक अभियुक्त घायल होकर बाइक लेकर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दानिश 65 और शमशेर लूट और चोरी के मुकदमे में वांछित थे। इनके पास से चोरी के जेवरात, नगद रुपए के साथ तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। डीसीपी विवेक यादव ने बताया कि अपराधियों को असलहा कहां से मिल रहा है, इसकी भी तहकीकात करके कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 23/8/2025 को प्रभानिरीक्षक नैनी तथा यशोजी पुराने यमुना ब्रिज के पास चेकिंग कर रहे थे। उसी समय ईसू दरबार रोड की तरफ से 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस बल पर फायर करते हुए सेल्फी पॉइंट रोक के भागने लगे, जिनके पुलिस बल तथा एसओजी द्वारा संयुक्त से पीछा किया गया, जहां पर उक्त अभियुक्तों द्वारा पुनः पुलिस बल पर फायर किया गया, जिसमें जवाबी कार्यवाही में पुलिस बल द्वारा फायर करने पर एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा तीनों अभियुक्तों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 88,000 रुपये नगद
2 पीली धातु की चेन, एक अवैध पिस्टल, खोखा और कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्तों के पूछताछ में उनके द्वारा अपना नाम क्रमशः दानिश, शमशेर तथा फैसल बताए हैं। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में DCRB से पता किया जा रहा है और इस घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना नैनी में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों से कुत्ते हटाने के लिए जहां फैसला सुनाया था, जिसके बाद डॉग लवर्स ने विरोध किया था, फिर पुनः 3 जजों की बेंच नामित की गई और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी डॉग्स को शेल्टर होम से वैक्सीनेट करके छोड़ दिया जाए और जो डेंजर और रेबीज वाले डॉग्स हैं उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद पूरे देश में डॉग लवर्स जश्न मना रहे हैं। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर भी डॉग लवर्स पहुंचकर हाथों में तिरंगा लेकर जश्न मनाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। यही नहीं, कोर्ट के पक्ष में फैसला आने के बाद डॉग लवर्स ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर आप लोग क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट का इसी आदेश का हम लोग को बहुत वक्त से इंतजार था कि जो कुत्तों को हमेशा के लिए शेल्टर में रखने का ऑर्डर आया था उसको हटा के जो कानून बोलता है कि उनकी नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनको वापस उनकी ही सड़कों पे छोड़ा जाए, तो इस फैसले से हम लोग बहुत ही खुश हैं। और इसके साथ जो और 2 चीजें बोली गई हैं, और भी बहुत चीजें बोली गई हैं, जिसमें ये भी है कि सड़कों पर पब्लिक प्लेसेस पे खाना नहीं देना है। बट ये कोई शॉकिंग चीज नहीं है, ये ऑलरेडी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में है कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह खाना देना है। हम लोग आज तो मिले हैं, हम लोगों ने मिठाई खाई है और हम लोग अपने बच्चों की आजादी का आज जाके हमारा इंडिपेंडेंस डे मन रहा है। आज हम लोग जश्न मना रहे हैं इस बात का कि हमारे बच्चे अब अपनी सड़कों पे रहने के लिए आजाद हो गए हैं। मैं वंशिका गुप्ता, रक्षा NGO प्रयागराज। हम लोग पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे कि डॉग्स को दिल्ली NCR में ऐसा किया जाता था, उनको एक शेल्टर होम में रखा जाएगा, जिसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे साथ रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर, जो एनिमल लवर्स हैं उनके और जो डॉग हेटर्स हैं उनके भी, दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर के ये फैसला सुनाया है कि उनको शेल्टर होम में नहीं डाला जाएगा। केवल जो रेबीज पॉजिटिव हैं या जो एग्रेसिव है सिर्फ उन्हीं को शेल्टर होम में रखा जाएगा। इस फैसले से हम आज बहुत खुश हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फैसला जो है दोनों पक्षों को देख करके किया है। इसीलिए हम आज यहाँ जश्न मनाने, खुशियाँ मनाने, आज सच में हमें आज़ादी मिली है वो मनाने में आए हैं। मेरा नाम संचिता पांडे है, मैं प्रयागराज से हूँ। जैसा कि अभी आपको इन्होंने बताया कि अभी इससे पहले हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े थे, आज हम खुशी मनाने के लिए खड़े हैं। पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उससे हम असहमत थे, इसलिए क्योंकि जो जीव जंतु हैं सब हमारे कल्चर के हिस्सा है, हमारा जीवन का हिस्सा है, उन्हें हम अलग नहीं करना चाहिए था हमसे। और आज जो फैसला आया है उससे बहुत सहमत है कि जो कुत्ते, अभी हम लोगों ने लड्डू खा करके, झंडे फैला करके, आजादी, हंसते मुस्कुराते आपको चेहरे दिख रहे हैं, बस इसी तरह से हमने जश्न मनाया। मेरा नाम वंदिता पांडे है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा आज 22 अगस्त 2025 को जोनल अधिकारी के नेतृत्व में जोन 06 क्षेत्र के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 10 बीघा जमीन पर उमाकांत मिश्रा और पंचमुखी यादवन्य द्वारा स्थल मुबारकपुर कधार ग्राम नरहा को जाने वाले मार्ग पर R0D0 कास्ट इंटर कॉलेज के आगे बाएं और नवाबगंज प्रयागराज लगभग 10 बीघा में कर रहे थे अवैध प्लाटिंग, जिसको ध्वस्त किया गया। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ PDA का अभियान जारी, नवाबगंज में चला बुलडोजर। योजक चिन्ह। NCR की सबसे VIP ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा में लगे GRP सिपाही ने महिला के साथ की गलत हरकत। सिपाही पर गलत हरकत करने का संगीन आरोप लगा है। गलत हरकत के बाद पकड़े जाने पर सिपाही महिला से माफी मांगते हुए नजर आया।
प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में पुलिस एस्कॉर्ट में चल रहे सिपाही पर रात में महिला से गलत हरकत करने का आरोप लगा। महिला की फटकार के बाद सिपाही ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सिपाही के माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 14 अगस्त की घटना बताई जा रही है। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में 14 अगस्त की रात यात्रा के दौरान हुई घटना। महिला की शिकायत पर एसपी-जीआरपी ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया। तो करने की क्या जरूरत है? नहीं करने की क्या जरूरत है? एक बात बताओ, तुम्हें सेफ्टी के लिए रखा गया है कि तुम परेशान करोगे मुझको? ये बताओ। पहले आप दूर खड़े हुए थे। हाँ बताओ, प्यार सुनने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, कोई लेडी बोल कि नहीं है? अगर यहाँ पे कोई सो रहा है तो तुम उसे छूने आओगे? ये सेफ्टी दे रहे हो तुम? वर्दी किसे बनाएंगे? बोलो नहीं तो मैं क्या करूँ? नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। तो बताओ, ये वर्दी किसे दी गई तुम्हें? किस लिए दी गई है? सेफ्टी के लिए दी गई है ना? बुला के लेके आओ। मैं नहीं जानती नहीं, हूँ। यहाँ आके बात करोगे? यहाँ मैं जानती ही नहीं हूँ। वीडियो बना, इसको मैं बताती हूँ। बन रही है, अच्छे से बन रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।